नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्काई केमिस्ट्री क्लासेज में। और आज की क्लास में देखेंगे गैसों के नियम में चार्ल्स का नियम। और चार्ल्स का नियम ताप आयतन संबंध को बताता है। गैसों के ताप और आयतन के बीच में क्या रिलेशन है उसके बारे में बात करता है। गैलुसेक और चार्ल्स ने बहुत सारे प्रयोग किए ताप और आयतन के बीच में संबंध निकालने के लिए, और अंत में संबंध ये निकाला कि स्थिर दाब और स्थिर गैस की मात्रा पर गैस का आयतन गैस के ताप के समानुपाती होता है। स्थिर दाब और स्थिर गैस की मात्रा पर गैस का वॉल्यूम टेम्परेचर बढ़ने के साथ बढ़ता है, टेम्परेचर घटने के साथ घटता है। ये था चार्ल्स का नियम। स्थिर दाब और स्थिर गैस की मात्रा पर गैस का आयतन यानी वॉल्यूम गैस के ताप या परम ताप के समानुपाती होता है। यह है चार्ल्स का नियम, यानी V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, V समानुपाती T स्थिर प्रेशर एवं N पर। गैस का दाब स्थिर और गैस की मात्रा स्थिर हो तब वॉल्यूम टेम्परेचर के समानुपाती होता है। गैस का आयतन ताप बढ़ने के साथ बढ़ता है, ताप घटने के साथ घटता है। जैसे टायर के अंदर भरी हुई हवा है, निश्चित मात्रा वाली गैस भरी हुई है, निश्चित वॉल्यूम है, लेकिन गर्मियों के अंदर टेम्परेचर बढ़ता है तो गैस का वॉल्यूम बढ़ता है, और गैस का वॉल्यूम बढ़ता है तो टायर फट जाते हैं। तो यह है V समानुपाती T। समानुपाती के चिन्ह को हटाते हैं, एक कांस्टेंट देते हैं KT। T को इधर मैं पक्षांतरण कर दूं तो V/T इज इक्वल टू हो जाएगा K। यानी वॉल्यूम और टेम्परेचर का अनुपात एक स्थिरांक होता है स्थिर प्रेशर और स्थिर मात्रा वाली गैस के लिए। आयतन ताप अनुपात एक स्थिरांक होता है। इस समीकरण से अपन ये कह सकते हैं। आगे चार्ल्स कहता है कि किसी निश्चित मात्रा वाली गैस के ताप में प्रत्येक डिग्री सेल्सियस की वृद्धि के साथ उस गैस का आयतन 1/273वें भाग से बढ़ जाता है। जितना वॉल्यूम वो 0 डिग्री सेल्सियस पर घेरती है उसकी तुलना में 1/273वां हिस्सा प्रत्येक डिग्री सेल्सियस ताप में वृद्धि के साथ बढ़ जाता है आयतन। तो आगे चार्ल्स कहता है स्थिर मात्रा वाली गैस का आयतन ताप में प्रति डिग्री सेल्सियस की वृद्धि के साथ 1/273.15वें भाग से बढ़ जाता है। स्थिर मात्रा वाली गैस का आयतन ताप में प्रति डिग्री सेल्सियस या प्रत्येक डिग्री सेल्सियस की वृद्धि के साथ 1/273वें भाग से बढ़ जाता है। यानी उसका 0 डिग्री सेल्सियस पर जो आयतन था उसकी तुलना में प्रत्येक डिग्री सेल्सियस की वृद्धि के साथ उसका वॉल्यूम जो है वो 1/273वें भाग से बढ़ जाता है प्रत्येक डिग्री सेल्सियस। यानी मैं यूं कह सकता हूं कि 0 डिग्री सेल्सियस ताप और ये हो जाएगा आयतन। 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर आयतन कितना है? आयतन है V0। 1 डिग्री सेल्सियस पर 1 डिग्री वृद्धि कितनी हो गई? 1 की। प्रत्येक डिग्री सेल्सियस के साथ वॉल्यूम बढ़ जाता है। V0 तो पहले वाला है ही, और V0 में वृद्धि कितनी हो जाएगी? 1/273.15वें भाग से वृद्धि हो जाएगी।
V0 प्लस V0 का 1/273.15 भाग और बढ़ जाता है, इतनी वृद्धि हो जाती है। 2 डिग्री सेल्सियस कर दूं टेम्परेचर को तो ये हो जाएगा V0 प्लस V0 में कितना 2/273.15 भाग बढ़ जाएगा। 3 डिग्री कर दूं तो ये हो जाएगा V0 प्लस V0 3/273.15, यानी 1/273.15 भाग जो है वो पहले वाले आयतन की तुलना में प्रत्येक डिग्री सेल्सियस के साथ बढ़ जाता है। अब अपन ये कहते हैं माना 0 डिग्री सेल्सियस पर आयतन कितना है V0 है, तो T डिग्री सेल्सियस पर आयतन कितना हो जाएगा VT हो, तो अपन क्या रिलेशन लिख सकते हैं। अब देखो 0 डिग्री सेल्सियस पर V0 1 डिग्री सेल्सियस पर इतना बढ़ जाता है, 2 डिग्री सेल्सियस पर इतना। यदि टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस हो तो ये हो जाएगा V0 प्लस V0 में कितनी वृद्धि हो जाएगी 273. T इंटू 273.15 इतनी वॉल्यूम में वृद्धि हो जाएगी। V0 प्लस V0 का T/273.15 हिस्सा बढ़ जाएगा कि कोई सा भी टेम्परेचर हो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री इस तरीके से, तो T डिग्री हो तो V0 यानी 0 डिग्री सेल्सियस वाले आयतन की तुलना में इतनी वृद्धि हो जाती है। तो माना 0 डिग्री सेल्सियस पर आयतन है V0 तो T डिग्री सेल्सियस पर आयतन VT हो, तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि VT बराबर T डिग्री सेल्सियस पर आयतन हो जाएगा VT बराबर V0, ये 0 डिग्री सेल्सियस पर वृद्धि कितनी हो जाएगी V0 में T/273 भाग से वृद्धि हो जाएगी, इतनी वृद्धि हो जाएगी। तो T डिग्री सेल्सियस पर वॉल्यूम कितना होगा VT बराबर 0 डिग्री सेल्सियस पर V0 था प्लस V0 का कितना, जितना टेम्परेचर अपन ने इंक्रीज किया उतने बटा 273 भाग से बढ़ जाएगा। तो ये आ जाएगा समीकरण अपने। मैं इसको यूं लिख सकता हूँ VT बराबर V0 को कॉमन ले लेता हूँ, V0 जैसे ही कॉमन लूँगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस इसमें से और इसमें से V0 कॉमन आ जाएगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस इसमें बच जाएगा T/273.15। V0 को उठा के इधर ले आओ तो VT/V0 बराबर इसको इसे मल्टीप्लाई करके ये जोड़ो 273.15 प्लस T/273.15, इसको इससे मल्टीप्लाई करके ये जोड़ दिया है तो 273 इंटू 1 प्लस T तो 273.15 प्लस T/273.15। अब यदि 273.15 प्लस T बराबर मैं लिख दूं TT और 273.15 बराबर लिख दूं T0, तब ये समीकरण देखो कैसे हो जाएगी VT/V0 बराबर TT/TT0, ये हो जाएगी 0 डिग्री सेल्सियस पर V0 T डिग्री सेल्सियस पर VT। इसी समीकरण को दो अवस्थाओं के बीच में परिवर्तन के रूप में लिखें तो यूं लिख सकता हूँ VT/V1 बराबर T2/T1, ये समीकरण आ जाएगा अपने पास V2/V1 T2/T1। अब V और T देखो शुरुआत में अपन ने रिलेशन रखा है एक दूसरे के समानुपाती होते हैं, तो V और T के बीच में ग्राफ खींचें, ये तो हो जाएगा वॉल्यूम और ये हो जाएगा टेम्परेचर। अब आपको पता है जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे वॉल्यूम भी बढ़ेगा, एक दूसरे के समानुपाती है। Y बराबर mx टाइप का एक सीधी रेखा अपने को मिलेगी। यदि यहाँ टेम्परेचर 300 केल्विन, यहाँ -200 केल्विन, यहाँ -100 केल्विन, फिर 0, इस तरीके से चलते चले जाएं तो टेम्परेचर इधर कम हो रहा है और टेम्परेचर कम होने के साथ वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम घटेगा। वॉल्यूम घटेगा।
और इस तरीके की अपने को रेखाएं प्राप्त होंगी। ये हो जाएगा P4, P3, P2, P1। ये क्या है? ये समदाबी रेखाएं हैं। कौन सी रेखाएं? समदाबी रेखाएं, क्योंकि प्रेशर क्या रखा गया है? स्थिर रख करके ऐसा ग्राफ लिया गया है। प्रत्येक ग्राफ जो है वो एक स्थिर दाब पर लिया गया है। तो P4 सबसे ज़्यादा होगा तो वॉल्यूम सबसे कम होगा। यहाँ P4 सबसे ज़्यादा, फिर P3, P2, P1, ये स्थिति है। अब यहाँ क्या किया गया है? ये रेखाएं मूल बिंदु से नहीं निकल करके -273.15 केल्विन पर क्या कर रही है? अंतःखंड का निर्माण कर रही है। और यहाँ आकर के वॉल्यूम कितना हो जाता है? यहाँ आकर के वॉल्यूम 0 हो जाता है इस लाइन पे, यहाँ -273.15 पर। यदि अपन टेम्परेचर कम करते लाएं और तापमान -273.15 पर केल्विन हो तो उस स्थिति में गैसें क्या करती है? शून्य आयतन घेरती है और उस ताप को परम शून्य ताप कहते हैं। -273.15 केल्विन पर गैसों का आयतन शून्य हो जाता है। और गैस का आयतन शून्य होने का मतलब इस तापमान पर गैस द्रव में रूपांतरित हो जाती है, अर्थात गैस द्रव में बदल जाती है। इस ताप को परम शून्य एब्सोल्यूट जीरो कहते हैं। तो टेम्परेचर को जैसे जैसे कम करेंगे वॉल्यूम क्या होता? घटता चला जाएगा। यही तो है चार्ल्स का नियम। वॉल्यूम टेम्परेचर बढ़ने के साथ बढ़ता है, टेम्परेचर घटने के साथ घटता है। -273 पर क्या करती है? शून्य आयतन घेरती है गैसें। उस स्थिति में गैस का वॉल्यूम 0 हो जाता है और उस ताप को परम शून्य एब्सोल्यूट जीरो कहते हैं, जिस पर गैसें शून्य आयतन घेरती है। तो यह है चार्ल्स का नियम। गैस का ताप बढ़ने के साथ आयतन बढ़ता है और गैस का ताप घटने के साथ, ताप बढ़ने के साथ आयतन बढ़ता है, ताप घटने के साथ आयतन घटता है। यह है चार्ल्स का नियम। और यह है अपने ग्राफ वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में। किस पर? स्थिर दाब पर। अब देखो अपने पास एक न्यूमेरिकल है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 5.2 है। प्रशांत महासागर में जहाज चलाते समय ताप 23.4 डिग्री सेल्सियस पर गुब्बारा 2 लीटर गैस से भरा गया। जब हिंद महासागर पर जहाज पहुंचता है तो टेम्परेचर बढ़ करके 26.1 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो गुब्बारे का आयतन कितना होगा? तो चार्ल्स का नियम किसके बीच में संबंध है? ताप आयतन संबंध है। और यहाँ ताप और आयतन के बीच में ही दे रखा है। ये रहा वॉल्यूम और ये रहा टेम्परेचर। ये रहा टेम्परेचर, वॉल्यूम पूछ रहा है बाद में कितना होगा। तो यूँ लिख सकता हूँ V1 बटा T1 बराबर V2 बटा T2। यह है चार्ल्स के नियम से। चार्ल्स के नियम से वॉल्यूम 1 कितना है? 2 लीटर। T1 कितना है? 23.4 डिग्री सेल्सियस है। केल्विन में बदलोगे तो 273 जोड़ दो, 273 प्लस कर दो तो 3 और 3 6.4, 7 और 2 9, 296 केल्विन। V2 कितना है? कैलकुलेट करना है। T2 कितना है? T2 26.1 प्लस 273, तो 6 3 9 और 7 2 9, 299.1 केल्विन। वैल्यू रख दो। V1 2 लीटर बटा T1 296.4 केल्विन बराबर V2 कैलकुलेट करना है। T2 299.1 केल्विन। केल्विन से केल्विन कट जाएगा तो V2 बराबर क्या आ जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। 296.4 V2 बराबर 2 लीटर गुणा 299.1। V2 बराबर आ जाएगा
2 लीटर इंटू 299.1 बटा 296.4। इसको अपन सोल्व करें तो ये आता है 2.018 लीटर। यानी टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा तो वॉल्यूम भी थोड़ा सा बढ़ जाता है। यही है चार्ल्स का नियम। पहले 23 पर 2 लीटर था, 26 पर 2.018 लीटर हो जाएगा, यानी गुब्बारे का वॉल्यूम बढ़ जाएगा।